नमस्कार आप सभी को डीट प्लस एनडीटी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं और बिल्कुल आपको क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे। लिंक जो पीडीएफ है वो बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी। 200 से 300 क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और बिल्कुल आपका जो है पैटर्न बेस्ड होगा। अब यहाँ पर हम ये ज़रूर देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर क्लियर होने चाहिए। ये आपका पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि हमें ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर पहले से ही है, लेकिन मैं इसका लोकेशन लिंक आपको फिर से शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप जाके फिर से एक बार ये देख सकते हैं कि कौन सा पीडीएफ की मैंने यहाँ पर बात की है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर पीडीएफ तो बड़ी है खूब, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है वो चीज़ हम इसमें एक ही वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला है जन्म पूर्व विकास क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो आपका जो प्री नेटल स्टेज है इसमें कौन कौन सी है, ये सभी चीज़ें तो एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला है कि आपका ये गर्भकाल जो है वही कितने का होता है। हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वही चीज़ है। तो ये आपका 9 माह का या फिर 280 दिन का लगभग इतना होता है। तो एक चीज़ आपकी ये कवर हो गई, लिख लीजिए आप, या फिर इसमें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें जो हम बात करें दूसरा जो इसमें दिया गया है कि जाइगोट आपका क्या होता है। ये भी आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जाइगोट यहाँ पर क्या होता है। तो जाइगोट भी आप इसको ध्यान में रखें। फीमेल और मेल से मिलकर जो एक इनिशियली एक चीज़ बनती है, जाइगोट से आगे की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मेनली आपका ये है आपका जाइगोट। ठीक है, दूसरी चीज़ जाइगोट ध्यान रखें। अगला यहाँ पर है कि 3 ये आपकी अवस्थाएं होती है गर्भावस्था की, तो इनको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, यहाँ पर डिम्बावस्था हम बात करें, डिम्बावस्था को आपको जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। ये आपकी 0 to जो 2 वीक्स होती है, मतलब 0 से 2 सप्ताह की हम माने। पिंडावस्था आप देखें तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी रहेगी। तो 3 से 8 सप्ताह जो हम बात करें, यहाँ पर 2 से 5 सप्ताह। इसके अलावा जो भ्रूणावस्था होती है वो कितनी होती है, 9 सप्ताह से जन्म तक। तो ये इनका आप अगर ये एक तो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनका सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनका सीक्वेंस काफ़ी बार पूछा जाता है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था या फिर जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फिर फीटल स्टेज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें तीनों का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गर्भावस्था में जो सप्ताह होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो आपके 38 से 40, लेकिन ऑलमोस्ट 40 तक होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, एवरेज पूछे जाते हैं। तो और ये आपका 280 दिन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है। ये आपका बिल्कुल लाइन टू लाइन पूछ लिया जाता है और इस तरह के प्रश्न आते भी हैं, आप देख सकते हैं नर्सरी लेवल पे। ठीक है, अब अगला है कि ये कितने की डिम्बावस्था जो है वो उसमें अवधि कितने की होती है। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में ध्यान रख लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन हिंदी में अगर आप हैं तो आप ये नाम भी ज़रूर ध्यान रखें। इसमें 14 दिन या फिर 2 सप्ताह की होती है, इसको बीजावस्था भी कहते हैं। और इसमें ही जो है जो इस प्राणी का जो अंडे का आकार होता है जिससे कि गर्भधारित या फिर अंडा, इसको जाइगोट कहते हैं, जो कि इसी से या फिर इसी अवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं किसमें, दूसरी पिंडावस्था के अंदर। पिंडावस्था अब क्या है, जो कि अभी हमने देखी एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी है। इसमें आपका 2 सप्ताह से 2 माह तक ये है। इसमें आपके 3 जो है परतें का निर्माण होता है। इनका भी आपका जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, जो कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी एक्टो होती है, ये मीजो होती है, ये ध्यान रखिए, मीजो इसको कहेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मध्य का मतलब ही मीजो होता है। ठीक है, तो ये आपकी मीजो स्टेज, ये आपकी एक्टो और ये आपकी एंडो। ठीक है, ये आपके 3 स्टेज का आप ध्यान रखें। अब एक्टो में आपका सबसे पहले क्या होगा, स्नायु मंडल का, ग्रंथिया का, नाखून, बाल, दांत, ये सभी है। दूसरी में आपकी क्या हो जाएगी भाई, रक्त संस्थान, श्वसन संस्थान। और तीसरा है आपका इसमें एंडोडर्म। और तो इसमें दो इनका आप नाम तो ध्यान रख ही सकते हैं, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा क्या कहेंगे, दांत को इंग्लिश में कहेंगे वो तो ठीक है। तो ये आप तीनों चीज़ें इसमें और ध्यान रखें। ठीक है, अगली आपकी स्टेज आपकी ये जो आ जाती है, हाँ एक और चीज़, ये तो खैर आप कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने उस समय दिमाग से भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई गर्भवती महिला को किस तरह से चीज़ें क्या क्या करनी चाहिए, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो वो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि माँ का स्वास्थ्य खराब होना, माँ की बीमारी, इससे कि गर्भ गिरने की आकृति बिगड़ने का कारण हो सकती है इस जो है अवस्था में। इसके अलावा कुपोषण या फिर अधिक गर्भ होना या फिर संवेदनात्मक आघात, इस तरह से। अब अगला जो हम बात करें वो है भ्रूणावस्था, जो आपकी तीसरी अवस्था है। भ्रूणावस्था फीटल स्टेज है। इसमें माँ के गर्भ में पूर्ण विकसित बालक जो है अवस्था 2 माह से जन्म तक ये जो होती है, तो ये आपकी तीसरी जो है। अब इसमें आप ये थोड़ी ध्यान रखें, भ्रूण आयु और भ्रूण का भार लगभग और भ्रूण की लंबाई, तो थोड़ा बहुत इसमें आप दिमाग में रख सकते हैं भाई इतना कुछ हो जाता है।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इस तरह से अगला है कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप कर ही लेंगे, इसमें कोई नहीं है, एक बार आप रीड कर सकते हैं, बाकी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गर्भावस्था के विकास के चरण आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 2 सप्ताह में आपके भ्रूण स्वयं गर्भाशय के स्तर तक जुड़ जाता है। तीसरा, आकार लेना शुरू कर देता है। अगला यहाँ पर जो पूछा जा सकता है, हाँ, वो ये है कि जैसे जन्म के समय, यहाँ से जन्म के समय बच्चे का वजन 7 पौंड या फिर 3 किलो यहाँ पर, इसके अलावा श्वसन जो क्रिया है वो शुरू करता है, या आगे है अन्य क्रिया जो अंग है वो क्रियाशील होते हैं, एक चीज़ ये है। अगला यहाँ पर हम बात करें, ये कुछ एक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर जो हम देखें नेक्स्ट स्टेज के अंदर, जो अगला चैप्टर अगर हम आगे करें, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे से रिलेटेड, जैसे रिफ्लेक्सेस कौन कौन से यहाँ पर होते हैं बच्चे के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर नवजात की विशेषताएं अगर हम बात करें, नवजात का शिशु भार जो है 2500 ग्राम, लंबाई 21 इंच के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करें, यद्यपि वह जन्म के समय ऐसा हाई दिखता है, किंतु उसमें देखने, सूंघने और सुनने, स्वाद, छूने की क्षमताएं होती है, ये आपका है, ठीक है, या बिल्कुल आपका इनका ज्ञानेंद्रियों से, सेंसेस से रिलेटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सेस, ठीक है, अनिच्छिक सजगताएं कौन कौन सी बच्चे में होती है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला है रूटिंग। रूटिंग क्या होता है, इंग्लिश में भी वही नाम है, हिंदी में भी, जब बच्चे के गाल को छुआ जाए तो वह उधर ही अपना मुंह घुमा देता है, क्या है, रूटिंग है। इनको टर्म्स को जरूर ध्यान रखें। अगला यहाँ पर है शकिंग। शकिंग में आपका जैसे ही माँ का स्तन जो है शिशु के मुंह में डाला जाए तो वह चूसना शुरू कर देता है, तो शकिंग भी बच्चे के अंदर पहले से मौजूद होती है। तीसरा है आपका ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग में बच्चा कोई वस्तु दी जाए तो वह हथेली और अंगुली से उसे कसकर पकड़ लेता है, ये भी आपका ग्रेस्पिंग, ये भी आपका रिफ्लेक्स है बच्चे के अंदर पहले से। फिर तीसरा है बेबिंस्की, मतलब पलटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यदि बच्चे के पैर के तलवे पर अंगुली और अंगूठे से झटका दिया जाए तो बच्चा अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाता है और बाकी अंगुलियां बाहर की तरफ निकल जाती है। तो अगला है यहाँ पर स्टार्टल। अचानक ऊंची आवाज सुनने या झटका देने पर शिशु अपनी बाहें बाहर की तरफ फैलाकर रोता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्सेस है। अब ये कब जो है अलग हो जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैं अभी यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो अभी ये जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी का जो आपका 4th चैप्टर है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसी के अंदर ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका विकासात्मक क्रम ये भी दिया गया है कि कब से कब ये हट जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल मैंने सारा ऑथेंटिक डेटा जितना भी है इन चीज़ों से रिलेटेड, ये बिल्कुल टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ना केवल एनटीटी में, ये पीआरटी में, आगे जो हम बात करें टीजीटी, कभी कभी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें बेबिन्स की, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि पलटना ऐसा करके, बाकी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसका होता है कि 8 से 12 महीने में ये जो है विलुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा पकड़ना जो यहाँ पर जो रहा था, इसमें ग्रेस्पिंग, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विकासात्मक क्रम 3 से 4 महीने में विलुप्त हो जाता है। इसके अलावा आपका मोरो जो है ये 6-7 महीने में विलुप्त हो जाता है। तो इनको भी आप साथ में ध्यान रखें, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अभी के अभी आप पोज करके लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है रिफ्लेक्सेस को लेकर के। अगले यहाँ पर जो है प्रथम 2 वर्ष के बच्चे में विकास को लेकर के यहाँ पर दी हुई है, इतना कुछ खास इसमें है नहीं जो कि हम देखें। और अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाँ, अब यहाँ पर विकास के मील के पत्थर में कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आयु जन्म से 1 वर्ष तक, आयु में 1 महीने में बच्चा क्या क्या चीज़ें करता है, जैसे कि यहाँ पर रूटिंग, चूसना, बेबिल्स की जैसी अनिच्छिक सजगता प्रकट करता है। आयु 1 महीने में, 3 महीने में बच्चा क्या करता है, ओ हो आदि की ध्वनियाँ निकालता है, हाथ पैर ठीक से चलाने लगता है, दोनों हाथों में मुठ्ठियाँ बांध लेता है। और आयु 6 महीना जो में बच्चा क्या क्या कर सकता है, बच्चा जो है पेट के बल लेटने, ठोड़ी को जो है वो उठाता है, तो इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर वस्तुओं को पकड़ता है, ध्वनि की दिशा में मुड़कर वह जो है आवाज़ करता है, पहला ये हो गया। अब यहाँ पर आयु 9 महीने बच्चा क्या करता है, घुटने तथा हाथ के सहारे चलने लगता है, बिना सहारे बैठ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगला है 1 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, तो बिना सहारे खड़ा हो जाता है, वस्तुओं को उठाने लगता है, बाय बाय का अर्थ समझने लगता है, ठीक है।
अब है यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है अलग अलग, जैसे शारीरिक विकास है, भाषा का विकास है, व्यक्तिगत सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। भाषा विकास को लेकर के जितने भी टर्म्स हैं मैंने बिल्कुल इस तरह से, जितने भी बुक्स है ऑथेंटिक बुक्स में जो ऐसे स्क्रीनशॉट अपन ले सकते हैं उनके मैंने बिल्कुल शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप उनका बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं, उनको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास में हम बात करें, बिना सहारे के चल सकता है, 1 से 2 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। शब्द भंडार में कम से कम 50 शब्द हों, 2 शब्दों को वाक्य में बोलता हो, पानी दो, माँ गई। इसके अलावा अगर व्यक्तिगत सामाजिक विकास की हम बात करें 1 से 2 वर्ष के बीच में, तो बच्चा अपना नाम पहचानता है, छोटे छोटे शब्दों को बड़बड़ाकर तथा अभिनय करके छोटे छोटे गीत गाने में भाग लेता है। और अगला यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में जो है तथ्यगत अनुभवों को पहचान करता है, देखते हुए खिलौने को फिर से पहचान लेता है, किसी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करता है। तो ये चीज़ें आपकी किस में आएगी, इनके विकासात में जो है विकास का जो अलग अलग है शारीरिक, भाषा और आपका इनका व्यक्तिगत, सामाजिक और संज्ञानात्मक, तो उनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एक बार ध्यान में इनको रखें, कुछ एक चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोती, बटन उठा सकता है बच्चा कौन सी एज में, आराम से 1 से 2 के वर्ष की एज में बच्चा जो है मोती और ये उठा सकता है, ठीक है। और अगर ये मोती अगर उठाएगा तो उंगलियों का इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पर ये उंगलियों का इस्तेमाल करना वो किसमें आ जाता है आपका फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर जैसे है गेंद को फेंकता है, पकड़ता है, वो आपकी कौन सी एज की यहाँ पर बात की गई है, 2 से 3 की में। और यहाँ पर है बच्चा कौन कब कहाँ आदि के प्रश्न करता है, भाषा का विकास में 2 से 3 वर्ष में। इसके अलावा थाली, ग्लास, चम्मच आदि का उपयोग कर सकता है। सामाजिक विकास में यहाँ पर हाथ पैर में स्वयं धोता है यहाँ पर। और इसमें है पहले देखी हुई क्रियाओं को पुनः प्रदर्शित करता है, खेलते समय नकल करता है, ये आपका संज्ञानात्मक यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप इनको भी ध्यान में रखें, ठीक है। और बच्चे जो चित्रों में पक्षियों के, जानवरों के, फल के आदि का नाम पहचानता है संज्ञानात्मक में। अब एक चिल्ड्रन की नीड क्या है, तो नीड में आपको कुछ ऐसा अलग नहीं करना है, एक बार देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों को, जैसे कि यहाँ पर बिना शर्त प्यार, दुलार, प्रशंसा प्रदान करना, खेलने खोजने का अवसर प्रदान करना, इस तरह की चीज़ें हैं। अगला इंपॉर्टेंट है 3 से 4 वर्ष की आयु में बच्चा क्या क्या कर सकता है, ठीक है। शारीरिक विकास में यहाँ पर दिया हुआ है, भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि समान चित्रों को निकाल सकता है, अपनी आयु व नाम बता सकता है वो 3 से 4 की एज में, ठीक है। एक लाइन पर चल सकता है 3 से 4 की एज में। यहाँ पर जैसे कि कल हम बाजार जाएंगे, इसको बोल सकता है वो भी 3 से 4 की एज में। और यहाँ पर अन्य बच्चों के साथ खेलता है, तो ये आपकी इस एज में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लें। और अगला है पहिए वाले खिलौने पर बैठकर चल सकता है, ये भी आपके 3 से 4 की एज में। यहाँ पर एक वचन बहुवचन का प्रयोग करने लगता है 3 से 4 की एज में। यहाँ पर छोटे छोटे ग्लास में पानी डाल सकता है, ये भी 3 से 4 की एज में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 4 से 5 में हम देख लेते हैं, जैसे 4 से 5 में 4 से 6 रंगों के नाम बता सकता है संज्ञानात्मक विकास के अंदर, ठीक है। इसके अलावा शब्दों के खेल खेल सकता है, जैसे तुकांत शब्दों की रचना करना, समान ध्वनि वाले शब्द बनाना, इसमें सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदरता समझकर तुलना कर सकना, और इसमें बिना थके जल्दी जल्दी कूद सकना, ये किसमें है आपके शारीरिक विकास में 4 से 5 की एज में। तो और अगला है यहाँ पर 5 से 6 वर्ष की एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है। 6 वर्ष तक का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। अब यहाँ पर जो हम ज़्यादातर आप फोकस करें तो शारीरिक विकास में आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए अच्छे से, और संज्ञानात्मक विकास में भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। और यहाँ पर हम बात करें 1 से 5 तक के नंबर लिख लेते हैं। और इसमें आपका जो बच्चा है कूद सकता है, उछल सकता है, रस्सी कूद सकता है। संज्ञानात्मक विकास में चित्र पुस्तक में 1 से 10 तक की गिनती को याद कर सकता है, वस्तु को अलग अलग छांट सकता है रंग, आकृति और इसके आधार पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, ठीक है। अगला यहाँ पर जो देखें उनको भी आप पेंसिल पकड़कर उपयोग कर सकता है, ये आपकी 5 से 6 की एज में, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा दाएं और बाएं हाथ में कुशलता आ जाती है 5 से 6 की एज में। आकार में रंगीन कागज़ के टुकड़े चिपका लेता है, ये भी आपकी 5 से 6 की एज में।
तो इसको आप एक जो पूरा PDF है मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार दे दिया है इसमें। बाकी जैसे कि हम बात करें कि और चीज़ें बहुत ही कॉमन है जो कि आप इनको बिना पढ़े भी अपना जो अब तक आपने नॉलेज लिया है, चीज़ें देखी हैं, बच्चे भी आपके सामने बड़े हुए हैं, उनको देखकर भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समस्या आती है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं, अगर आप नहीं भी तैयारी करें तो भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इनमें लगेगा। इसमें जो इसकी इकाई 4 है इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी जैसे कि डेट दी हुई है या फिर कोई ईयर दिया हुआ है तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप उनको ध्यान रख सकते हैं बाल श्रम अधिनियम कब का है, बाल व्यापार अधिनियम कब का है, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा एक बार इसमें कई बार क्या है मिस्टेक भी हो जाती है, तो वो एक बार आप कन्फर्म ज़रूर कर लेना। इनमें जो ये है तो ये इनमें जो ये 4th वाला इकाई है इसको आप ज़रूर पढ़ना। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी इसमें, ताकि सीधा जैसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कौन से साल से संबंधित है। किशोर न्याय बोर्ड 2 आपका 2000 से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिए इसको। बाल कल्याण नीति आपकी, तो इकाई 4 इसकी ज़रूर पढ़े आप। और इसमें इकाई 4 में अंत में यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें दी गई है जो कि यहाँ पर जैसे देखभाल से संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान, ये अधिनियम, जो शिक्षा अधिकार है, मिड डे मील, ये कुछ एक चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी इतनी ही जानकारी लेनी है और तो आपकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस पर आएगी। तो आई होप हमने ये पूरा PDF लगभग कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई रहता है तो आप इसको एक बार में नज़र में निकाल सकते हैं और बस सरसरी नज़र से आप ये पूरा PDF कंप्लीट कर देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी भाई जो याद करनी पड़ेगी आपको, वो मैंने टिक कर दी है कि आपको लिखनी ही है, याद करनी है। और ये PDF पहले शेयर किया हुआ था वो तो है ही। अगर आपको ये वाला जो मैंने फिर से इसमें जो इस तरह से आपको पेन से मार्क किया गया है, अगर वो चाहिए तो मैं फिर से ये वाला भी सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा इस तरह की जितने भी कॉन्सेप्ट क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है, और जल्दी से जो आपका क्वेश्चंस का सेट है वो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी पिछली क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर आपका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा आज के इस वीडियो के एंड में।